कि मानस में सभी प्रकार के दृष्टांत आपको मिलते हैं। और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री तो मानस की परिधि में से ही हमें समझाते हैं और अन्य ग्रंथों को भी लेकर उन सूत्रों को हमारे हृदय में बैठा देते हैं। बालकांड के प्रारंभ में भगवान श्री राम के प्राकट्य के पूर्व भगवान शंकर और पार्वती की कथा आती है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और उसमें भगवती पार्वती के 2 जन्मों की कथा का वर्णन आता है। भगवान शिव तो अजन्मा है, पर शिव जी की जो प्रिया है वो पहले सती जो दक्ष पुत्री थी और दूसरे जन्म में वे पार्वती जी हिमांचल की पुत्री है। इस पूरी कथा का वर्णन है और कथानक से आप अवगत है, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि हम तो केवल इन कथाओं का मर्म निकाल करके, निचोड़ निकाल करके अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब भगवान शंकर आप जानते हैं वो तो मानस के प्रणेता हैं और वे मानस के वक्ता ही नहीं है, वो उतने ही गहरे श्रोता भी है। भगवान की कथा उन्हें अत्यंत प्रिय लगती है। और तब वर्णन आता है कि कैलाश में बैठे हुए एक बार भगवान शंकर के हृदय में राम कथा सुनने की उत्कंठा जागृत हुई। और जब कथा सुनने की उत्कंठा जागृत हुई तो किससे कथा सुने? अब शिव जी से बड़ा कौन और कथाकार हो सकता है। पर क्या अद्भुत वर्णन आते हैं। कहां सुनने के लिए आ रहे? परम पवित्र कैलाश की उपत्यका में, जहां परम सात्विक वातावरण है, वहां पर निवास कर रहे थे भगवान शंकर। वहां कैलाश से नीचे मृत्युलोक में उतर आते हैं। चौपाइयां पर आप ध्यान कर लीजिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि कहां रहते? दंडकारण्य में, महान अपवित्र माना जाता अभिशापित वन। पर राम कथा सुनना है। भगवान शंकर कैलाश से ऊपर से नीचे उतर आए। अब जब चलने लगे तो उनकी प्रिया सती ने पूछा, महाराज कहां जा रहे हैं? उनका कथा श्रवण करने के लिए। और सती जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूं। यहां भी देखिए सब युगल दंपति बैठे हुए, पति का अनुगमन करते हुए। यद्यपि सती जी के मन में कथा सुनने की इच्छा नहीं थी, पर फिर भी पति जी जा रहे हैं, पति महोदय, तो उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चल रही हूं। तो लग रहा है कि बिल्कुल अनुगामिनी, धर्म का अनुपालन पत्नी पति के साथ कर रही है। चली आई संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जाने। जब कुंभज ऋषि ने देखा कि साक्षात भूत भावन देवाधिदेव पधारे हैं, तो इतने विनम्र चरण प्रक्षालन किया और पूजन आरती इत्यादि करके, और फिर जो भगवान शंकर चाहते थे राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब भगवान शंकर तो डूब गए उस दिव्य कथा में, पर वो अकेले तो नहीं थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। और सती जी यद्यपि शरीर से भगवान शंकर के बाजू में बैठी हुई थी,
पर उन्होंने कथा नहीं सुनी। देखिए, यहां भी जितने श्रोता बैठे हैं, पुनः मैं आपसे याद आज प्रारंभ में स्मरण दिलाना भूल गई थी, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करे, केवल शरीर से उपस्थिति ना हो। सती जी भी शरीर से गई थी, पर कथा उन्होंने नहीं सुनी। क्यों? देखिए, रामचरितमानस एक मनोविज्ञान का भी अद्भुत विलक्षण ग्रंथ है, और सती जी की मानसिकता को परम पूज्य महाराज श्री समझ गए। क्यों उसने नहीं सुनी? सती जी कौन है? उनका ये दक्ष पुत्री थी, और दक्ष का अर्थ आप जानते हैं, जो व्यक्ति बहुत चतुर होता है उसको दक्ष कहते हैं। तो वास्तव में जैसा दक्ष का नाम था, अत्यंत बुद्धिमान थे, कुशल थे। जब ब्रह्मा जी के सामने प्रश्न आया कि प्रजापति किसको बनाया जाए, तो देखा विधि ही विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जब उन्होंने देखा कि नहीं, सबसे उपयुक्त पात्र कौन है प्रजापति पद के लिए, उनका हर तरह से जो अत्यंत बुद्धिमान है, वो दक्ष को नियुक्त किया गया। ठीक है, उन्हीं दक्ष की ये कन्या है सती, और स्वाभाविक रूप से पिता के संस्कार अणुवैश्विक रूप से, यहां जेनेटिक्स भी आ जाता है कि वो संस्कार पिता से पुत्री को बुद्धिमत्ता के प्राप्त थे। तो यद्यपि भगवान, अब आप देखिए, महाराज श्री कहते हैं सती जी के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण निरूपण करते हुए कि यहां पर सती के दोहरे संस्कार सामने आते हैं, और सती में ही नहीं, हम सब में भी है। दोहरे संस्कार का मतलब क्या? एक और पिता के संस्कार बुद्धिमत्ता के हैं, परम बुद्धिमती है, और दूसरी ओर भगवान शंकर की भी वह पत्नी है, प्रिया है। तो भगवान शंकर कौन है? उनकी भी आध्यात्मिक व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही कर दी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। घनीभूत विश्वास के प्रतीक है भगवान शंकर। कठिन तो नहीं हो रहा है ना? तो वो विश्वास की पत्नी है, तो उनके भी संस्कार, इनकी भी इन्फ्लुएंस, उनका भी प्रभाव उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। तो बुद्धिमत्ती भी है और विश्वास, दोनों संस्कार है। तो विश्वास है, इसलिए पति के साथ वो कथा सुनने चली तो आई, पर कथा में बैठकर वो दक्षता के संस्कार प्रबल हो गए, और तब सती जी बुद्धि से तर्क करने लगी। मैंने कहा, सती बुद्धि कार्य कारण भाव से काम करती है। उनका ने ये वक्ता पहले तो, क्योंकि उनके चरण प्रक्षालन करके पूजा की, तो उन्होंने कहा, क्या मेरे पिता दक्ष से अधिक बुद्धिमान तो नहीं होंगे ना ये? और जब इतने बुद्धिमान वो नहीं है, और स्वयं उन्होंने तो मेरी पूजा की है, तो जब मैं उनसे अधिक बुद्धिमान हूं तो मैं इनकी कथा क्यों सुनूं? देखिए, बुद्धि की विडंबना, बुद्धि की समस्याएं, क्योंकि बहुधा होता यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे की बात सुनना, देखिए आपने पहले ही कह दिया, आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, पर केवल बुद्धिमान नहीं है, आप विश्वासी भी है। बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल अपनी बात कहना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना है, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता।
तो सती जी ने कथा नहीं सुनी। और उसके बाद क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? कथा के पश्चात प्रभु जब वापस शंकर जी कैलाश जाने के लिए निकल गए, संग संग वो भी है, और भगवान शंकर तो जानते हैं अंतर्यामी, डूबे हुए थे वो दिव्य रस में, और उनके नेत्रों ने उलाना दिया। अब एक संवाद हो गया, क्योंकि अभी कानों को तो अमृत मिल गया था राम कथा का, और नेत्रों ने कहा, क्योंकि भगवान शंकर तो जानते थे कि इनके इष्ट जिनकी कथा वो सुनकर आ रहे, वो यही दंडकारण्य में इस समय है और लीला कर रहे हैं। तो नेत्रों ने उलाना दिया भगवान शंकर को कि आज भी हमें वंचित रखोगे। और भगवान शंकर के अंदर प्रलोभन तो हो रहा है, प्रभु के दर्शन मिल जाए, पर वो प्रलोभन का संवरण कर रहे कि नहीं नहीं, अगर मैं चला जाऊंगा प्रभु के पास जहां वे लीला कर रहे, तो निश्चित रूप से प्रणाम करूंगा, और संसार वाले जब देखेंगे कि जिनको शिवजी प्रणाम कर रहे वो कोई साधारण राजकुमार हो ही नहीं सकता। और तब प्रभु का जो ये महानाट्य है, ये लीला का रहस्य खुल जाएगा।